हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एलआईसी विद अशोक कुमार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए एलआईसी ने एक नया प्लान लेकर आई है जिसका नाम है धन वर्षा। धन वर्षा एक ऐसा प्लान है, इसके बारे में हम आज समझेंगे। धन वर्षा अभी आपको एक लिमिटेड प्रीमियम के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है, जहां पर आपको आज यानी 17 तारीख से ये प्लान एक्टिव हो रहा है एलआईसी में, और ये वैलिड होगा 31 मार्च को। हर साल एलआईसी ईयरली क्लोजिंग पर यानी जब साल क्लोज होता है तो उसमें एक सिंगल प्रीमियम प्लान एलआईसी लेकर आती है, जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न्स ले सकते हैं। तो इस साल भी एलआईसी ये प्लान लेकर आई है जिसमें गारंटेड बोनस की बात करी है, और ये गारंटेड है एलआईसी की 7.5 अप टू 7.5%। एज वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम आगे समझेंगे। पूरे प्लान में 6% से लेके 7.5% तक की एलआईसी गारंटी दे रहा है आपको रिटर्न्स, और उसके साथ इंश्योरेंस भी फ्री। तो चलिए बिना देर के हम चलते हैं प्लान डिटेल्स पर। अगर और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो हम देख लेते हैं इस प्लान की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्लान आपका क्या है। तो एलआईसी एक ऐसा प्लान लेकर आई है जिसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिले। प्लान का नाम है धन वर्षा और टेबल नंबर है 866। ये अभी अवेलेबल है आपको 17 तारीख से, यानी 17 ऑफ अभी जो महीना है हमारा अक्टूबर। लेकिन ये लिमिटेड है, यानी हमेशा रहने वाला नहीं है प्लान, थोड़े समय के लिए है, और इसका लास्ट डेट है मार्च 2023, यानी इसके बाद ये प्लान खत्म हो जाएगा। तो ये आपको इस बीच में आप इस प्लान को ले सकते हैं, आप अपने एडवाइजर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये गारंटेड किया हुआ है, तो गारंटेड में दो चीजें यहाँ पर आपको समझना है। सबसे पहले है कि जो हमने बोला कि एक तो लिमिटेड प्लान है, यानी 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस क्या है, केवल सिंगल प्रीमियम ही अलाउड है। ठीक है, जैसे हमें हर साल जो प्रीमियम भरते हैं, हाफ ईयरली क्वार्टरली भरते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर केवल सिंगल प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम आपको देना है, और इसमें आगे और भी हम समझेंगे। उसके साथ आपको रिस्क कवरेज होगा 1.25%। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका 1.25% आपको रिस्क कवरेज होगा, यानी 1,25,000 का रिस्क कवरेज मिलेगा वहां पर। ठीक है, ये होगा आपका एक। दूसरा ये है ऑप्शन 1। ठीक है, और ऑप्शन 2 में 10 टाइम का रिस्क कवरेज है। 10 टाइम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर किसी ने 1 लाख का अपना प्रीमियम दिया तो उसको 10 टाइम यानी 10 गुना यानी 10 लाख का रिस्क कवरेज मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लान अगर कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और हाई रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई 2 लाख रुपए देता है और चाहता है कि उसे अच्छा खासा इंश्योरेंस मिले अगले 15 साल के लिए, तो यहाँ पर उसको 30 लाख रुपए का रिस्क कवरेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब रिस्क कवरेज हाई होगा तो रिटर्न्स जाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज होगा। तो वो भी हम समझेंगे क्या रिटर्न्स। अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन 2 इसको बोलते हैं और ऑप्शन 1 इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 में क्या अंतर है, यहाँ पर आपने समझ लिया कि ऑप्शन 1 में 1.25 टाइम का रिस्क कवरेज होगा, ऑप्शन 2 में जितना भी प्रीमियम देते हैं उसका 10 टाइम का रिस्क कवरेज होगा। धन वर्षा बेसिक्स में क्या है, पॉलिसी टर्म आपको 15 साल, ठीक है, और 15 साल 10 साल दो इसमें टर्म दिए हैं। ठीक है ना, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 15 साल की पॉलिसी का टर्म ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 जो आपने समझा दिया, ऑप्शन 2 समझ लिया। तो अब इसमें हम ये समझते हैं, मान लीजिए कि आपकी एज, कोई भी अगर पॉलिसी लेना चाहता है, ऑप्शन 1 में क्या है कि एंट्री एज है 3 साल से लेके 60 साल तक। ठीक है ना, ये अगर ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो 3 साल से 60 साल तक की एंट्री हो सकती है। अगर किसी की एज 60 ईयर्स है, ठीक है, और वो 15 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो यानी उनकी मैच्योरिटी होगी 75 साल पर। ठीक है, तो अगर 60 साल की उम्र है तब भी ये पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन अगर ये तो हम देख रहे हैं 15 साल पे, इसी तरह से हम 10 साल का भी देखेंगे। अगर किसी की एज 3 साल है, बच्चे के लिए मान लीजिए किसी 3 साल की एज है, उसके लिए एक गार्जियन अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वन टाइम, तो यहाँ पर आपको 18 साल की
मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी बच्चा 18 साल होगा तो पैसा मिलेगा, वन टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि अगर 3 साल से 60 साल तक अगर एज है तो हम ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 में रिस्क कवरेज कम होता है तो इसलिए यहाँ पर एंट्री आपको 60 साल तक की मिल रही है कि अगर 60 साल की उम्र है तब भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और रिटर्न्स ले सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 में क्या है कि ऑप्शन 2 में आपका रिस्क कवरेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री आपको लिमिटेड कर दिया है, यहाँ पर एंट्री है 3 से 35 साल तक, यानी अगर किसी की 35 साल की उम्र है तो 15 साल तक का वो प्लान लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी उम्र हो जाएगी 50 साल। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी ने 2 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका 10 टाइम का रिस्क कवरेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 लाख का रिस्क कवरेज हो गया। तो 20 लाख का रिस्क कवरेज मिल रहा है और उसके बाद गारंटीड रिटर्न्स भी मिल रहा है, तो इसलिए जब ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2 का मतलब हाई रिस्क कवरेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तब आपको क्या होगा कि आपकी एंट्री लिमिटेड हो जाती है, 35 साल तक ही आप एंट्री कर सकते हैं, 3 से लेके 35 साल तक। तो अगर 35 साल की एंट्री कर लेते हैं, मान लीजिए 35 साल की उम्र है और 15 यानी 50 साल तक के लिए आपका एग्जिट हो गया, 18 से लेके 50 साल तक आप एग्जिट कर सकते हैं, यानी ये एक लिमिटेड ऑप्शंस आपके सामने आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 10 साल के अगर आप प्लान कोई चूज करता है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है कि हम 10 साल के लिए भी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या है, अगर अब यहाँ पर अगर 10 साल के लिए कोई ऑप्शन चूज करता है तो उनके लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अगर एज 8 साल है, ठीक है, तब वो 10 साल के लिए ले सकते हैं। अब वहां पर क्या था कि हमें 3 साल अगर उम्र है तो हम 15 साल तक के लिए ले सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें 10 साल के लिए टर्म चूज करना है, 2 टर्म है 10 साल और 15 साल, तो 15 साल में एंट्री एज बच्चे की अगर हम देखें तो 3 साल है, और लेकिन अगर 10 साल का कोई टर्म चूज करता है कि मुझे 10 साल में रिटर्न्स चाहिए, तो 10 साल के लिए एंट्री एज अगर सबसे कम क्या है 8 साल है और मैक्सिमम 60 साल है। तो 60 साल का जो किसी को भी एंट्री करना है तो आसानी से एंट्री कर सकते हैं 60 साल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी की एज 60 साल है और वो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 60 और प्लस 10 तो यह क्या होगा 70 साल। तो इसकी मैक्सिमम आप एंट्री आपको 60 साल पे मिल जाती है, क्योंकि इसकी एग्जिट है आपको 75 साल तक, यानी 75 साल तक को कवर कर रहा है। तो 60 साल प्लस 10 साल हमारा 70 साल में हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 साल के लिए अगर आप भी प्लान चूज करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, 50 साल की उम्र है तब भी आप चूज कर सकते हैं। तो 8 साल से लेके आप 60 साल में ये 10 साल के लिए ऑप्शन 1 चूज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन 2 में हाई रिस्क कवरेज है, तो यहाँ पर एंट्री एज 8 साल से लेके 40 साल तक किया हुआ है, क्योंकि 40 साल के बाद आपका 10 साल 40 प्लस 10 करते हैं तो 50 साल हो जाता है। तो 50 साल ही मैक्सिमम है ऑप्शन 2 में एग्जिट का। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप वो आप चूज कर सकते हैं। तो 40 साल तक की उम्र है तो आप 10 साल के लिए प्लान ये ले सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, ये आशा करता हूं आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए मैं इसको बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। अब हम समझ लेते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि कवरेज क्या है। कवरेज तो आपको मैंने बता दिया कि कवर कैसे कर रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी ने 1 लाख का प्रीमियम दिया, ठीक है, तो 1 लाख पे अगर वो चाहे वो 15 साल के लिए ले रहे हो या वो 10 साल के लिए ले रहे हो, ऑप्शंस तो वही है हमारे पास। अगर वो ऑप्शन 1 में जाते हैं, ऑप्शन 1 यानी 1.25 टाइम प्रीमियम का आपको कवर मिलेगा, रिस्क कवरेज मिलेगा। तो ऑप्शन 1 में जाएंगे तो 1,25,000 का रिस्क कवरेज होगा, यानी बहुत मामूली सा रिस्क कवरेज है, ठीक है। लेकिन वही अगर ऑप्शन 2 में सेलेक्ट करते हैं तो जो मैंने बताया वो सीधे 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1 लाख पे 10 लाख का रिस्क कवरेज हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लान आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मेन हमारा है जो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि LIC इसमें आपको क्या दे रही है वो समझने की जरूरत है। एक तो आपको मैच्योरिटी बहुत बढ़िया इसमें मिल रहा है, ठीक है, सिंगल प्रीमियम है, मैच्योरिटी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर आप देखिए
अगर मैच्योरिटी के समय हमें क्या मिल रहा है वो हमें समझने की जरूरत है। पहला, बेसिक सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 लाख आपने पैसा दिया तो इस पे आपका रिस्क कवरेज कितना हो रहा है, ऑप्शन 1 में आपको मिल रहा है 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 की आपकी पहली गारंटी हो गई यहाँ पर कि बेसिक सम एश्योर्ड तो आपका मिलेगा। उसके बाद बेसिक सम एश्योर्ड प्लस आपको गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन के बारे में भी अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक सम एश्योर्ड और प्लस गारंटी एडिशन मिला के ये हमारा आएगा मैच्योरिटी। हमारा मैच्योरिटी क्या होगा, जो मैं बात कर रहा हूँ 7% की और 7.5% की मैच्योरिटी हमारे पास है, तो वो हम यहाँ पर समझते हैं और आराम से इसको देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस आप समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं यहाँ पर गारंटी एडिशन। पहला तो हमने देखा हमारे मैच्योरिटी में क्या आ रहा था, पहला तो एक जो हमने हमारा सम एश्योर्ड है वो गारंटीड हो गया है, और दूसरा गारंटीड एडिशन जो हमारे को बोनस के रूप में मिलता है LIC में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन 1 में, अगर ऑप्शन 1 का मतलब क्या है 1.25% आपका एक्स्ट्रा रिस्क कवरेज। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 1 लेते हैं और हमारा प्रीमियम 2,45,000 रुपए तक है, 1 लाख से 2,45,000 रुपए तक है, तो हमें 10 साल का प्लान लेते हैं तो 60 रुपीज का हमारे को गारंटी एडिशन मिलता है। 60 रुपीज यानी 6% की गारंटी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपये दिया तो उसको हर साल 6,000 रुपये गारंटी एडिशन मिलता चला जाएगा। उसी तरह से अगर किसी ने 15 साल के लिए चूज किया है तो उसको हर साल 6,500 रुपए का गारंटी एडिशन मिलता चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला था कि आपको 7.5% का ब्याज भी मिलेगा, तो अगर आपका प्रीमियम 6,95,000 से ऊपर है, यानी आपने 7 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, 7 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7% की गारंटी अगले 10 साल तक। ठीक है ना, प्रधानमंत्री योजना में अगर 60 साल की उम्र है तो हम 7.4% का रिटर्न लेते हैं। ठीक है, 60 साल की उम्र है तो रिस्क कवरेज कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिस्क कवरेज भी आपको मिल रहा है और उसके साथ आपको रिटर्न्स भी मिल रहा है। ठीक है, 60 साल की उम्र है और क्योंकि प्रधानमंत्री में 10 साल तक के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 10 साल तक हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 15 साल तक का कैलकुलेशंस किया हुआ है और 15 साल यानी 7.5% का रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर वहां पर प्रधानमंत्री में 5 लाख 10 लाख या 15 लाख रुपए रख रहे हैं तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आप सीधे के सीधे 15 लाख रुपए यहाँ पे रख लीजिए। 60 साल नहीं हुए तब आप रख लीजिए 15 साल, तो यहाँ पर 7.5% का रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो अगर हमारा प्रीमियम 3 लाख से नीचे है, 245 से नीचे है, 10 साल में 6% की गारंटी, अगर हम 15 साल लेते हैं तो 6.5% की गारंटी। वो प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो हमारे पास 10 साल में 6.5% की है और 15 साल में 7% की गारंटी है। हमारा अमाउंट वन टाइम, अच्छा ये सारा प्लान लिमिटेड है, वन टाइम है, सिंगल है, इसमें साल साल का नहीं देना है। तो अगर वन टाइम आपने 7 लाख से ऊपर दिया तो 7% का 10 साल के लिए गारंटी है और 7.5 का आपको 15 साल के लिए आपने प्लान चूज किया तो गारंटीड है। तो इस तरह से धन वर्षा जो प्लान है आपको लिमिटेड ऑप्शंस के साथ दिया हुआ है। ठीक है, अब या तो हमने ऑप्शन 1 में देख लिया क्योंकि ऑप्शन 1 में हमारे पास लिमिटेड रिस्क कवरेज है। ऑप्शन 2 में आपका रिस्क, मैंने पहले ही बोला था कि जब ऑप्शन 2 हम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर हमारा रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन 2 में क्या है, सेम हम देख लेते हैं। 2,45,000 रुपए आप अप टू 2,45,000 आपने दिया ऑप्शन 2, तो यहाँ पर आपका 2.5% का रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर 3% का रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर 3.5% का रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर 4% का रिटर्न आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर मान लीजिए किसी ने वन टाइम 7 लाख रुपीज अपने बच्चे के लिए दे दिया या कोई 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, उनकी एज 30 साल है, ठीक है, और वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस का पूरा पैसा तो खत्म हो जाता है,
तो यहाँ पर मान लीजिए कि 7 लाख रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो 7 लाख रुपीज इंटू 10 टाइम मतलब कितना हुआ, 70 लाख का रिस्क कवरेज हो गया डे 1 से, ठीक है ना, 70 लाख का रिस्क कवरेज और उसके साथ गारंटीड रिटर्न भी आपको मिलेगा, ठीक है। बीच में बाकी आपको पैसे निकालने, लोन लेने और ये सारी चीजें तो ऑप्शंस मिलता ही मिलता है। तो ऑप्शन 2 वही लोग सेलेक्ट करें जिनको रिस्क कवरेज की एक खास रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ऑप्शन 1 ही बेस्ट है। ऑप्शन 1 मैं कहूंगा कि ऑप्शन 1 में जाने से ज्यादा फायदा है। तो इस तरह से ये प्लान है। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर कोई थॉट प्रोसेस में रखता है कि चलो मुझे अपना एक्सीडेंटल बेनिफिट भी चाहिए तो ले सकते हैं, कोई टर्म इंश्योरेंस टाइप से इसको इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी ने प्लान लिया, उनकी डेथ हो जाती है, 10 लाख रुपये मिल रहा है तो 10 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए, तो वो भी ऑप्शन आपके पास आता है वहां पर देने के लिए। सेटलमेंट ऑफ टर्म मैच्योरिटी, अगर मान लीजिए आपने आज 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 साल के बाद अगर वो 21 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 21 लाख रुपए को आप वन टाइम ना लेके आप चाहते हो कि मैं इंस्टॉलमेंट पे लूं, तो आप इंस्टॉलमेंट आप ले सकते हैं। लोन का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर बीच में आपको लोन लेने की जरूरत है तो ले सकते हैं। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने LIC के प्लान ले लिया है, लेकिन आप कहीं पे लोन ले रहे हैं या कहीं पे आप उसको कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट को असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं उस पार्टी को, उस कंपनी को असाइन कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद कर रहे हैं जिसमें कि 6% से लेकर 7.5% तक का रिटर्न्स आपको मिलता है, और वो भी LIC की गारंटी के साथ। यहाँ पर आप जो भी फंड्स रखा हुआ है, अगर आप PMBBY में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। वहां पर 10 साल का है तो यहाँ पर आपको 15 साल यानी 5 साल और एक्स्ट्रा आपको ऑप्शंस मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपकी 60 साल एज नहीं हुई है, आपकी एज 59 है, तभी आप PMBBY में इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्ट करेंगे उसका, अगर आप सिंगल इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो वहां पर 10% आपका टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट आपको दे देगा, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पर 10 लाख रुपए देते हैं तो उसका 10% यानी 1 लाख रुपए आपको क्या होगा, 1 लाख रुपए से आप ATC में आप उसका क्लेम भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ये भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो रिटर्न्स आएगा वो भी हमारे पास टैक्स फ्री रिटर्न हो जाएगा सेक्शन 1010D के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके पास जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस के साथ आप कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि घटते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट लंबे समय तक बढ़ेगा नहीं। ये इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख या 15-20 लाख रुपए हैं, आप बच्चों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बच्चे के नाम पे देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। NRI कस्टमर है, वहां पर आपके पास पता है कि कहीं 1% का रिटर्न मिल रहा है, कहीं 2% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर 7% का रिटर्न आपको मिलता है या 7.5% का रिटर्न मिलता है या 6% का रिटर्न मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर NRI कस्टमर है तो आपके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको 3 महीने के बाद लोन लेने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोन भी ले सकते हैं, लिक्विडिटी है आपके पास। आपके पास अगर रिटायर्ड हुए हैं, फंड आया हुआ है, तो उस फंड को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग बॉन्ड्स अगर आपके कंप्लीट हुए तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आपके जो एडिशनल फंड हैं या जो आपके पास फंड है, अगर उसमें आप रिटर्न्स लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये प्लान आपके लिए एक बेहतरीन साबित होने वाला है, और इसका नाम है धन वर्षा। और धन वर्षा प्लान आपको देने वाला है 7.5%, 7% और 6.5% का रिटर्न विद हायर रिस्क कवरेज। तो ये सारी चीजों के लिए आप इस प्लान को देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको प्लान लेना है तो आप अपने नजदीकी एडवाइजर से बात कीजिए, और अगर हमसे लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान लेकर आने वाला हूँ। थैंक्स अ लॉट।